अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तलबा को हम इस नया बिल्कुल न्यू यूनिट 2 लॉगरिथम में खुशामदीद कहते हैं। बामदही ताला जो है यूनिट नंबर 1 उसके तमाम एक्सरसाइजेस के सवालात और फिर उसकी रिव्यू एक्सरसाइज, उसकी एमसीक्यूज और तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट कर दी और आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। यूनिट 1 जो भी देखना चाहें। अब हम यूनिट 2 की क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर का नाम आपके सामने आ गया, लॉगरिथम है। लॉगरिथम जो है याद रखिएगा आसान अल्फाज में कि ऐसे नंबर जिनमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके डिवीज़न में या मल्टीप्लिकेशन में, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही कन्वीनियंट वे है, बहुत आसान तरीका है कि लॉगरिथम के ज़रिए कॉम्प्लिकेटेड टाइप के जो नंबर हैं, ख़ास तौर से स्पेशली वो नंबर जो बहुत बड़े होते हैं, अरबों में खरबों में होते हैं, या जो नंबर बहुत ही छोटे होते हैं, मिसाल के तौर पर ज़मीन और सूरज का दरमियानी फासला आप जानते हैं करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह एक एटम में इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ही कम होता है डेट के लिए, लेकिन वो मास कैलकुलेटेड है, बहुत ही कम होता है। तो जहाँ चीज़ें बहुत कम हों, बहुत ही कम हो, कहीं चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हों, तो वहाँ जो है कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए ये टर्म लॉगरिथम की जो है वो डिस्कवर की है। अच्छा, इसका सेहरा भी मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी के सर है। इसमें देखें एक नज़र जो है, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन जो है करने के बाद हम असल टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा स्टैंडर्ड नोटेशन एंड साइंटिफिक नोटेशन। ये वो है जो इसमें चैप्टर में बताया गया है। इंट्रोडक्शन आपके सामने देखें, इसमें इंट्रोडक्शन यूनिट 2 लॉगरिथम्स में लॉगरिथम्स वन इंट्रोड्यूस बाय ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन। ये जो लॉगरिथम है ये देख लें, यहाँ पे आप स्टडी करना चाहें खुद भी पढ़ कर लीजिए। से मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने किताब लिखी थी अल जब्र वल मुकाबला। इनकी बुक का नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या नाम था? इन्होंने जो एक बुक लिखी थी उसका नाम था अल जब्र वल मुकाबला। और आपको जो है फाउंडर ऑफ अलजबरा कहा जाता है, याद रखिएगा। ये किताब बड़ी मशहूर हुई थी एक ज़माने में, फिर बाद में ये शायद मिसप्लेस भी हो गई थी, लेकिन इनके शागिर्दों ने, जाहिर सी बात है कि उसको दोबारा लिख लिया था उस किताब को, अलजबर अल मुकाबला, जिसमें आपने प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो आप लोग पढ़ते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है प्लस बी इंटू है माइनस बी। अलजबरा से रिलेटेड चीज़ों को जो है आपने इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे। गिनती आपने सिखाई, मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने डेसिमल पॉइंट में लिखना आपने सिखाया। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारा काम इन्होंने मैथमेटिक्स पे किया, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ अलजबरा भी कहा जाता है। तो लॉगरिथम को इन्वेंट करने वाले भी, समझ लें इंट्रोड्यूस करने वाले भी यही मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। फिर लेटर ऑन द 17th सेंचुरी, उसके बाद देखें यहाँ पर, लेटर ऑन बाद में 17th सेंचुरी में जो है जॉन नेपियर आए थे। जॉन नेपियर अगला नाम है। डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम फर्दर एंड प्रीपेयर टेबल्स फॉर इट। और जॉन नेपियर ने फिर इसको मजीद काम को बढ़ावा दिया और बाकायदा एक टेबल तैयार की, याद रखिएगा। वो टेबल भी हम डिस्कस करेंगे। इन दीज टेबल बेस ई वाज यूज्ड। और जो जॉन नेपियर ने टेबल बनाई थी वो तो खैर डिस्कस नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि उसमें उन्होंने बेस ई लिया था। लॉग का बेस क्या लिया था, ये अभी बेस क्या होता है, ई क्या है, इस पर हम आगे चल के गुफ्तगू कर लेंगे। जबकि ई जो है कि रेशनल नंबर है, याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। और जो ई मैथमेटिक्स में नंबर है उसकी वैल्यू 2.71828 होती है। ये एक्सपोनेंशियल कर्व से हासिल होती है, यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में। ये मैथमेटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट और ख़ास नंबर है। इज दैट क्लियर? बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो मज़ीद इससे आगाही व आशनाई होगी। तो बहरहाल जॉन नेपियर ने जो टेबल डिस्कवर की थी उसमें लॉग का बेस ई रखा था। अभी ये सब क्या है इसको आप आगे चल के देखेंगे। इन 1631 फिर 1631 में प्रोफेसर हेनरी ब्रिक्स ने डेवलप किया द टेबल विद बेस 10। यानी उन्होंने फिर एक लॉग का टेबल और जो है वो डेवलप कर लिया, इसमें बेस 10 रखा। ये है इसकी टेबल जो है यहाँ पर दी हुई है, उसको हम पढ़ना भी सीख लेंगे कि किस तरह से उस टेबल के ज़रिए लॉग की वैल्यू हासिल की जाती है। तो बहरहाल ये आपके सामने आ गया। बाय द यूज ऑफ लॉगरिथम द एनॉर्मस लेबर ऑफ कैलकुलेशंस इज रिड्यूस्ड। यानी जो कैलकुलेशन के बहुत सारे मामला को सॉल्व किया गया एंड इट इज़ परफॉर्म विद ग्रेट ईज। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के जो मैथमेटिक्स
इक्वेशंस वगैरह थी या नंबर्स थे, उनको आसानी के साथ लॉगरिथम के ज़रिए डील किया जाता है। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें फिलहाल। बहरहाल ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने चाहा कि आपसे शेयर कर लें। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, ये हमारा एक्चुअली टॉपिक है। अब हमारे असल टॉपिक की तरफ देखिए। आइए स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ और आप भी जो है कॉपी और पेन निकाल लें। जो आपने गुफ्तगू, ये सब नहीं लिखिएगा, ये तो सिर्फ एक समझाने की बात थी, यानी एक से सुनने वाले, ये जनरल नॉलेज समझ लें आप इसे अपनी। आइए, ये है स्टैंडर्ड नोटेशंस और साइंटिफिक नोटेशंस क्या है, इस पर मुझे गुफ्तगू करनी है आपसे। ओके, आइए देखिए, यहाँ से बात शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ये लिखा हुआ है, फर्ज कर लें 1। तमाम तलबा जानते हैं, एक्सरसाइज यूनिट 1 में भी पढ़ा आपने, ये जो पिछला यूनिट किया है कि अगर किसी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो नंबर 1 के बराबर होता है। तो मैं इस 1 को इस तरह से लिख सकता हूँ, 10 की पावर 0, क्योंकि 10 के ऊपर 0 या किसी भी नंबर पे 0 पावर आ जाए तो डेट नंबर इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर लिखा हो, फर्ज कर लें 10 तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 1। पता है नहीं बात सबको, 10 लिखा हो ऊपर पावर ना हो तो उसका मतलब है 10 की पावर 1। अगर लिखा हो, फर्ज कर लें 100, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। याद होगा आपको, 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 100 होता है। 10 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, 10 250, या एक के साथ 2 0 लगा दो तो 100 बन जाता है। इसी तरह अगर हम 1000 की मिसाल लें स्टूडेंट्स, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर बोलिए 3। क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। 10,000 की मिसाल ले लें अगर हम, 10,000, तो इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह फर्ज कर लें, मैं एक और नंबर लिखता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके। ये लिखा हो, फर्ज कर लें 5000, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की फॉर्म में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब किसी नंबर को 10 की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म भी कहा जाता है, या 10 को फ़कत एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं, यूँ समझ लें। हालांकि वो एक बस एक आदत सी हो गई है। तो बहरहाल 5000 को किस तरह लिख सकते हैं, देखिए 5000 है ना, तो क्या मैं 5000 को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 बोलिए। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आएगा। और 1000 का मतलब क्या होता है अभी बताया आपको, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, बोले 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्योंकि 1000 का मतलब क्या होता है, बोले 1000 का मतलब 10 की पावर 3 है। तो आपने देखा यहाँ पे 5000 को 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखा हो, फिर 1000 को दोबारा क्या लिख दिया, 10 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि 5000 को स्टूडेंट्स कैसे लिखा जा सकता है, ये जो आपको 5000 नजर आ रहा है, इसको 10 की पावर में इस तरह लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। आसान लफ्जों में यूँ समझ लें कि ये जो लेफ्ट साइड पे नंबर लिखे हुए हैं, जिनमें बगैर 10 की पावर में इनको लिखा गया है, इसे स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये नंबर्स जो लिखे गए हैं ये 10 की पावर की सूरत में नहीं लिखे गए, इनको स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। इसी का एक नाम और भी याद रखिएगा, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसका एक नाम और याद आ रहा है, ऑर्डिनरी नोटेशंस। ये ऑर्डिनरी नोटेशंस कहलाती हैं, जिसमें नंबर्स को जिस तरह आप लिखते हैं पढ़ते हैं उसी तरह सिंपली इस तरह लिखे जाते हैं नंबर्स। लेकिन अगर इन्हीं नंबर्स को 10 की पावर की सूरत में लिख दिया जाए, जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 4 या 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो फिर इसे साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। यानी इन्हीं नंबर्स को आपने 10 की पावर में लिख दिया तो ये क्या कहलाती हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहलाती हैं। समझ गए बात में। अब टॉपिक ये है, सीन ये है कि हमें स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करने का तरीका सीखना है इस वीडियो लेसन में इंशाल्लाह, और साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में किस तरह तब्दील करते हैं, यहाँ से बात शुरू होगी। जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद फिर लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, वहाँ तक रसाई मुमकिन हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। तो पहले इसको बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, तो आपके सामने मिसालें दे दी हैं। अब इससे आसान बात क्या होगी, तो आप बचपन में सीख गए होंगे यकीनन। ओके, देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड नोटेशंस और साइंटिफिक नोटेशंस को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, ये हमारा मौजू है जिसको हमें सीखना है। ये तो हम समझ गए स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है और साइंटिफिक नोटेशन क्या है। मैं एक्सरसाइज की तरफ ले जाऊँ क्या आपको डायरेक्टली, या चलें एक बात में और बेसिक कर लेता हूँ। देखिए, जब आप कोई नंबर लिखते हैं स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मैंने एक नंबर लिखा, फर्ज कर लें 5 6 2 3 9, क्या लिखा है 56,239, ये लिखा हुआ है ना, 56,239, यही पढ़ेंगे सर। ये जो 9 लिखा है सीधे हाथ पे, ये कहलाती है 1 प्लेस या यूनिट प्लेस।
इसे कौन सी प्लेस कहते हैं स्टूडेंट्स? ये यूनिट प्लेस कहलाती है। दिस इज कॉल्ड यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस, या इस डिजिट की पोजीशन यूनिट है। उसके बाद आपको 3 नजर आ रहा होगा, ये जो 3 लिखा हुआ है इसे कहते हैं 10 प्लेस। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? 10। फिर आपको 2 नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, इसको क्या बोलेंगे? 10 के बाद क्या आता है? 100। यूनिट 10, ये मैं आपको, आप सोच रहे होंगे क्या दूसरी क्लास में आ गया मैं? यूनिट 10 और 100, एक आध मिसाल से जरा कॉन्सेप्ट को बेस कर लें, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी प्लेस कहलाएगी? 6 जो आया है। 100 के पीछे क्या होता है? 1000 प्लेस होती है। पता नहीं बात सबको क्या कहलाती है? 1000 प्लेस। उसके पीछे कौन सी प्लेस होगी? 10,000 प्लेस। क्या बोलते हैं इसे? 10,000 प्लेस। ये आपने पढ़ रखा है बचपन में 10,000, तो अब इसे पढ़ेंगे 56,239। नहीं समझे बात को? क्या 56,000 ये आ गया ना, और फिर 200, ये 100 प्लेस पर था, फिर 339 और 9 यूनिट प्लेस पर आ गया। यूनिट को 1 प्लेस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। यूनिट का दूसरा नाम 1 प्लेस भी बोला जाता है बाज़ कुतुब में। अगर इससे पहले भी कोई नंबर अगर होता, फर्ज कर ले 5 से पहले 7 होता, तो इसको क्या बोलते हैं? 10,000 के पीछे ये कौन सी प्लेस कहलाती है? फिर बोलें इसको क्या बोलते हैं हम? 10,000 के पीछे लैख आ जाता है ना, क्या आ जाता है? लैख। 7,56,239 बोलते हैं। 7 के पीछे भी कोई प्लेस होती तो उसको फिर वो 10 लाख बोल देते हैं, और 10 लाख का मतलब मिलियन होता है। अब मैं उस तरफ नहीं जा रहा ना, हमारा मौजूद है, यानी ये छोटी बुनियादी बातें आपको याद होनी चाहिए कि किस तरह से हम लिखते हैं। अब मेरा आपसे पूरा एक सिंपल सा सवाल है, ये जो नंबर लिखा हुआ है 7,56,239, इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है? हर नंबर में एक डेसिमल पॉइंट होता है। मिसाल क्या मतलब हुआ? मिसाल पर मैंने लिखा है यहाँ पर, तवज्जो है, 7,5,6.239। फिर यहाँ लिखा, फर्ज कर लें 7,5,6,23.9। बताइए जो पहला नंबर लिखा है इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे भाई डेसिमल पॉइंट आपने यहाँ लगाया। किसके बाद? लैख 10,000, 1000 प्लेस के बाद लगाया, यही है ना। फिर यहाँ देखें डेसिमल पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। तो आप बोलेंगे लेख 10,000, 1000, 100 और यूनिट प्लेस के बाद लगाया, यानी यूनिट और 10 प्लेस के बाद लगाया, 10 और यूनिट प्लेस के बीच में लगाया पॉइंट। अब इसमें पॉइंट कहाँ पर है? सवाल ये पैदा होता है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें पॉइंट कहाँ पर है इस पूरे नंबर में? तो अगर पॉइंट नजर ना आए तो डेसिमल पॉइंट आखिर में होता है, ये रूल है। अगर पॉइंट किसी नंबर में नजर ना आए तो कहाँ पर होता है? आखिर में होता है। समझ में आ गया? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें पॉइंट कहाँ पर लिखा हुआ है, 786, 786 नंबर कहाँ लिखा, पॉइंट कहाँ पर? डेसिमल पॉइंट। तो आप बोलेंगे सर नज़र ही नहीं आ रहा। तो अगर नज़र ना आए तो कहाँ माना जाता है डेसिमल पॉइंट? आखिर में माना जाता है, यानी बिल्कुल आखिर में, यूनिट प्लेस, यानी फर्स्ट पोजीशन कह लें, या लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आखिरी पोजीशन कह लें, बस पॉइंट राइट पर होगा। समझ गए ना बात को? आखिरी डिजिट के बाद अगर लिखा हुआ ना हो तो ये पॉइंट प्लेस आ गई। ओके। फिर इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है रेफरेंस पोजीशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका जिक्र बार बार आएगा। क्या रेफरेंस पोजीशन किसे कहते हैं? ये कुछ बेसिक टूल्स हैं, जब ये सीख जाते हैं ना हम लोग तो फिर स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन को आपस में कन्वर्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। गेट क्लियर? रेफरेंस पोजीशन कहते हैं जो फर्स्ट डिजिट होता है लेफ्ट पर, बिल्कुल इंतहाई लेफ्ट पर जो फर्स्ट डिजिट है, उसके बाद जो पोजीशन होती है नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट पर नॉन जीरो डिजिट, जीरो नहीं होना चाहिए, तो नॉन जीरो डिजिट के बाद जो पोजीशन है वो रेफरेंस पोजीशन कहलाती है। क्या मतलब हुआ? मुश्किल हो गया। 7 जो है नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट पर बिल्कुल देखिए, ये है ना, ये 7 नॉन जीरो डिजिट है बिल्कुल लेफ्ट पर, इसके बाद जो पोजीशन है 7 और 5 के बीच में, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। इसी तरह यहाँ भी 7 और 5 के बीच में कौन सी पोजीशन है? रेफरेंस पोजीशन है। चलें तो वही मिसाल हो गई, मैं दूसरी मिसाल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 821, इसे बताइए रेफरेंस पोजीशन क्या होगी? तो आप बोलेंगे कि यहाँ होगी 8 के बाद जो पहला नॉन जीरो डिजिट है बिल्कुल इन लेफ्ट साइड पर, उसके बाद जो पोजीशन है वो रेफरेंस पोजीशन कहलाएगी। समझ गए? तो उसको रेफरेंस पोजीशन बोलते हैं। अगर ये लिखा हो पर्स कर लें 0.00821, ये नंबर लिखा है मैंने, ये चेंज कर दिया 0.00821, इसमें रेफरेंस पोजीशन क्या है? तो आप बोलेंगे कि भाई ये क्या, ये पॉइंट के, ये रेफरेंस पोजीशन होगी जहाँ पॉइंट लगा हुआ है? नहीं,
नॉन जीरो डिजिट कौन सा है इसमें स्टूडेंट्स बोलें, नॉन जीरो डिजिट इसमें तलाश करें लेफ्ट साइड पर बिल्कुल, वो है 8। 8 के बाद जो पोजीशन है दिस इज कॉल्ड नॉन जीरो पोजीशन, क्या बोलेंगे, रेफरेंस पोजीशन बोलेंगे। तो 8 के बाद जो पोजीशन नजर आ रही है स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। समझ रहे हैं बात को। इसी तरह अगर लिखा हो 0.000051008, अब इसमें रेफरेंस पोजीशन कहाँ होगी, तो देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पर तो 0.0000 ये जीरो डिजिट है। यहाँ देखें पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा आ रहा है, तो आप बोलेंगे पहला नॉन जीरो डिजिट 5 आ रहा है। तो इसके बाद जो पोजीशन होगी स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन, यानी 5 और बीच के 1 के बीच में। तो ये रेफरेंस पोजीशन कहलाती है किसी भी डिजिट्स में या किसी भी नंबर में। समझ गए बुनियादी बातें ये। ओके, आइए अब देखें कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर आपको साइन कन्वर्ट करना हो स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे दूं, ये लिखा हुआ है 786। ठीक है, ये कौन सी नोटेशन है, अगर पहले तो आप ये बताएंगे नोटेशन कौन सी है। तो आप बोलेंगे भाई ये जो है 786 ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्योंकि ये 10 की पावर में तो नहीं लिखा हुआ। अब इस स्टैंडर्ड नोटेशन को तब्दील करें साइंटिफिक नोटेशन में यानी 10 की पावर में, तो कैसे तब्दील करेंगे। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पॉइंट कहाँ पर है, क्या यहाँ पॉइंट नज़र आ रहा है, तो आप बोलेंगे पॉइंट तो नज़र नहीं आ रहा। तो कहाँ पर होगा पॉइंट, पॉइंट आखिर में होगा यहाँ पर। इस पॉइंट को आपने लेकर आना है रेफरेंस पोजीशन पे। इस पॉइंट को यहाँ से उठा के कहाँ लेकर आना है, रेफरेंस पोजीशन पे लाना है। रेफरेंस पोजीशन कहाँ है, तो आपने समझ लिया रेफरेंस पोजीशन यहाँ होगी। पहला नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट पर 7 है, 7 और 8 के बीच में। तो यहाँ पॉइंट को आपने 2 डिजिट की छलांग लगा के लेकर आना है, ये समझे बात। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, देखें स्टूडेंट 7 8 6 और पॉइंट जो है 7 के बाद आ गया, यानी 7 और 8 के बीच में आ गया। जैसे ही आप ये काम करेंगे पॉइंट को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो फौरन मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर से। अब 10 की पावर क्या होगी, तो यहाँ पर पॉइंट को जितने डिजिट की छलांग लगाई है 10 की पावर उतनी ही होगी। कितने डिजिट की छलांग आई है, 6 और 2 डिजिट की, तो यहाँ 10 की पावर 2 हो जाएगी। दैट्स इट। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन बन गई स्टूडेंट्स। ये कौन सी नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन। और ये कौन सी नोटेशन आ गई, इसको बोलेंगे साइंटिफिक। समझ गए बात को, ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई 10 की पावर में, साइंटिफिक नोटेशन। भाई इतना सा काम करना है, एक दो मिसालें और देख लें आप, चलें एक्सरसाइज की तरफ। बोलिए, चलें और देख लेते हैं। अगर ये लिखा हो फर्ज कर लें, यही थोड़ा सा मैं इसको और वो कर दूं, 78600, इसको आपसे कहा जाए कि लिखें। स्टैंडर्ड नोटेशन है साइंटिफिक में। तो देखें पॉइंट कहाँ पर है, तो आप फिर बोलेंगे सर पॉइंट जो है नज़र नहीं आ रहा। तो पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसको पहले नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट पे लेकर आना है, यानी 7 के बाद। तो क्या हो जाएगा, ये बोलें 7.86 होगा और साथ में क्या लगा हुआ है 0 0, फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा। अब बताइए पॉइंट को कितने डिजिट की छलांग लगाई है आपने, तो आप बोलेंगे पॉइंट को यहाँ पर उल्टे हाथ पे 1 2 3 4 डिजिट की छलांग लगाई है। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, बोलें 4। ओके, अच्छा एक बात और याद रखनी है आपने इसमें, वो क्या, जब आप इसको एक्सपोनेंशियल यानी साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील कर लें तो ये जो आपको जीरो नज़र आ रहे हैं, ये 2 जीरो, इनकी समझ लें हैसियत ख़त्म हो जाती है, इनकी हैसियत नहीं है आसान लफ्ज़ों में, तो इनको छोड़ सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 7.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर। और यहाँ तुलबा थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए ये जो 2 जीरो आखिर में पॉइंट के बिल्कुल राइट पर जीरो लगे हुए हैं, इनके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो इनको आप छोड़ सकते हैं, अगले स्टेप में बात कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। एक मिसाल और देकर फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आए। अगर ये लिखा होता फर्ज कर लें 0.00786 वो एक ही चीज़, कई मिसालें बन जाएंगी, रुकाजान दे रहा है। देखें यहाँ पर क्या होगा। अब बताइए यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन कहाँ है, पहला सवाल। पॉइंट तो नज़र आ गया आपको, ये नंबर 1 से छोटा है, वो नंबर जो ऊपर लिखे थे 1 से बड़े थे। तो आप बोलेंगे रेफरेंस पोजीशन जो है यहाँ पर पहला नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट पर 7 है, उसके बाद ये है रेफरेंस पोजीशन। समझने बात को। तो आपने जब इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ लेकर आना है। कहाँ लेकर आना, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर। समझने बात को। तो पहला नॉन जीरो डिजिट यहाँ लेकर आए, तो देखिए यहाँ पे क्या है 0.007.86।
तो पॉइंट को आपने जो है 7 के बाद लेकर आ गए, पहला नॉन जीरो डिजिट। जब आप ये काम करेंगे, पॉइंट को इधर भेजेंगे, तो फिर 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 की पावर लिखेंगे, 10 की पावर कितनी है, तो आप देखना पड़ेगा पॉइंट की छलांग कितने डिजिट की है। तो आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पॉइंट में 3 डिजिट की छलांग है। कितने? 3। 2 जीरो हो गए और 1 7 हो गया, तो कितने डिजिट हो गए टोटल। और ये पॉइंट से पहले जो जीरो है, ये फ्रैक्शन का जीरो है, ये शामिल नहीं होता काउंटिंग में। तो पॉइंट के बाद जो है, जो जितने डिजिट की छलांग लगाई है आपने रेफरेंस पोजीशन तक आने में, वो काउंट होंगे, तो वो 3 है। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगी? 3। लेकिन रुके, 3 तो होगी लेकिन माइनस में। क्यों? क्योंकि जो नंबर यूँ समझ लें कि अगर आप लेफ्ट पर जाएंगे तो पावर प्लस में लिखते हैं, और राइट पर अगर आपने छलांग लगाई तो पावर माइनस में होगी। वजह, ऊपर जो नंबर लिखे हुए थे वो 1 से बड़े थे, लेकिन नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो 1 से छोटा है। वो नंबर क्या है? 1 से, हाँ, वो 1 से छोटा नंबर है। चूंकि 1 से छोटा नंबर है इसलिए 10 की पावर माइनस में ली जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आपने इस पॉइंट को शिफ्ट कर लिया तो 7 से पहले जो आपको नजर आ रहे हैं नंबर 0 0, ये नजर आ रहे हैं तीनों 0, ये बेहैसियत हो जाएंगे, इनको आप छोड़ दीजिए। तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट? फिर फाइनली आंसर क्या होगा इसका? 7.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो इस तरह से ये जो कॉमन नोटेशन जो है, सॉरी स्टैंडर्ड नोटेशन, तब्दील हो जाएगी किस में? बोलें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो दिस इज द वे कि हाउ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ अ नंबर लेस देन 1 इनटू साइंटिफिक नोटेशन। समझ गए बात को? तो जो नंबर 1 से छोटे होंगे उसमें छलांग राइट पे लगानी पड़ेगी और पावर जो है माइनस में लेंगे। मेरा ख्याल इतनी गुफ्तगू काफ़ी है, बेसिक समझ में आ गई होगी बात। आइए स्टूडेंट, हम जो है आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, ये आपके सामने एक्सरसाइज आ गई, देखिए एक्सप्रेस। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। नीचे नंबर दिए हुए 9, इनको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है। कैसे तब्दील करेंगे आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला पार्ट कौन सा है? ये रहा 9700। ये ऑर्डिनरी नोटेशंस दी हुई है, इसको साइंटिफिक यानी 10 की पावर में कन्वर्ट करना है आपने। 9700। ओके, आइए। ये स्टूडेंट्स एक पार्ट देख लें किस तरह से, क्योंकि ये एक एक लाइनों के तो जवाब हैं, तो इसको दोबारा एक्सरसाइज में ही हम इनके जवाब एक्सप्लेन कर देंगे। लिहाजा जवाब आप लिखेंगे कैसे अपनी कॉपी पे, उसको ज़रा देख लें आप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेजेंट कैसे करना है? सॉल्व की हेडिंग डाली आपने, सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद क्या लिखना है? 9700, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है। अब इसको चेंज करना है साइंटिफिक में, इक्वल टू का साइन डाला। अब बताइए पॉइंट कहाँ पर है? पहला सवाल, पॉइंट आखिर में लिखा हुआ नहीं हो। रेफरेंस पोजीशन कहाँ है? दूसरा सवाल। पहला नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट पर बिल्कुल 9 इसके और 7 के बीच में, यानी इसके बाद जो ये रेफरेंस पोजीशन है। पॉइंट को कहाँ लेकर आना है? रेफरेंस पोजीशन पर लेकर आना है। यहाँ से पॉइंट को यहाँ से उठा के इस रेफरेंस पोजीशन पर लेकर आना है। तो कितने डिजिट की छलांग लगाएंगे? बोलिए, 3 डिजिट की, 007। तो ये हो जाएगा 9.700 और मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी? बोलें, 3 डिजिट की छलांग लगाई तो 10 की पावर 3 प्लस में होगी या माइनस में? तो आप बोलेंगे चूंकि नंबर 1 से बड़ा है तो प्लस में होगी, या लेफ्ट पर अगर आपने छलांग लगाई है तो 10 की पावर प्लस में होती है। आसान लफ्जों में इसको यूँ समझ लें। फिर आखिरी बात, ये जो पॉइंट के बाद ये जो 0 नज़र आ रहे हैं आपको 7 के बाद 0 0, ये बेहैसियत हो जाते हैं। लिहाजा इसको आप इस तरह लिख सकते हैं सिंपली 9.7, दोनों 0 अगर हटा देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ लें बात को? इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में, यानी 10 की पावर में। तो जवाब लिखने का ये कायदा होगा, एक लाइन में आपने देख लिया कि कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब इसके जो पार्ट है हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। इस टाइम हमारा बच जाएगा और तेज़ी से हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। आइए देखें स्टूडेंट्स, ये पहला था पार्ट, और उसके बाद देखें जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, आपके सामने ही मौजूद है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं या नज़र आ रहा है? साफ साफ नज़र आया तो रहा है साफ। देखें किस तरह से होगा। यस, दूसरा पार्ट ये आपको नज़र आ रहा होगा 4980, ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर मैं आपसे कहूँ 498000 जो है, इसमें पॉइंट कहाँ पर है? तो जवाब वही होगा आपका कि पॉइंट जो है आखिर में नज़र ना आए तो। और ये कॉमे डले हुए हैं, और पहला नॉन जीरो डिजिट का है तो वो आप बोलेंगे 4 के बाद है।
यानी इसका मतलब ये होगा कि जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ देख लेना ज़रा, सेकंड पार्ट क्या होगा, 4980 फिर 000 ऐसे ही ना। तो पॉइंट जो है आखिर में, इसको कहाँ लेकर आना है, इस 4 के बाद। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बोलें, ये हो जाएगा 4.98, और 98 के बाद ये चारों ज़ीरो बहैसियत हो गए। तो 10 की पावर कितने डिजिट की छलांग आई, 1 2 3 4 5 6 डिजिट की छलांग आई, तो 10 की पावर +6 ये जवाब होगा। देखा आपने कितना आसान था, समझ गए। तीसरा पार्ट देखें क्या होगा। तीसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट 9 6 000 000, कॉमा डालकर आसानी कर दी इन्होंने, ताकि डिजिट काउंट करने में, ज़ीरो काउंट करने में आसानी हो। पॉइंट सबसे आखिर में लिखा हुआ ना हो, उस पॉइंट को लेकर आना है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी 9 के बाद लेकर आना है। किसके बाद, 9 के बाद। देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स यही देख लें, 9.6 और कितने ज़ीरो लगे हुए, 9.6 हो जाएगा, और ये ज़ीरो बहैसियत हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखनी है आपने। 10 की पावर कितनी होगी, कितने जितने डिजिट की छलांग लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ज़ीरो हो गए, और फिर 6 भी आएगा ये साथ, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 7, दैट्स इट। तो 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तीसरा देखें क्या होगा, ये सब आपने तरीके से कॉपी पे लिख लेना है, ठीक है ना, ये तो आपको समझाने के लिए सुनाइए। देखें 4169, पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, कहाँ पर है पॉइंट, आप जानते हैं पॉइंट आखिर में। इस पॉइंट को लेफ्ट पर बिल्कुल पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है 4, इसके बाद लाना है रेफरेंस पोजीशन पर। तो 4 पॉइंट और ये हो जाएगा 169, समझ रहे हैं बात को। 4 के बाद पॉइंट लगा दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगा, तो आप देखें यहाँ पॉइंट को 961 3 डिजिट की छलांग लगाई, तो 10 की पावर +3। इस तरह से होगा। मैं एक अंदर देख लूँ कि क्या हमें जो है नज़र भी आ रहा है साफ या नहीं। हाँ शुक्र है आ रहा है, ऐसा नहीं हो कि वो मेहनत ही ज़ाया हो जाए। ओके, तो देखा आपने स्टूडेंट्स, ये इस तरह से जो है वो। ओके, आइए देखिए फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद जो अगला पार्ट है वो ये है, पांचवा पार्ट 84,000। अब पॉइंट कहाँ पर है, तो आप समझ ही गए पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट सबसे आखिर में। पॉइंट को 8 के बाद लेकर आना है। कहाँ लेकर आना है स्टूडेंट, देखिए मैं ये जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, कहाँ यहाँ लिख दूँ, बल्कि मिटा के लिख देते हैं ना, अब तो मिटा दें इसको, ठीक है, मिटाने की सहूलत तो मिल गई है हमें। तो अब ये वाला है पांचवा पार्ट, देखें कौन सा पार्ट, पांचवें पार्ट का आंसर देखें, ये 8.4 और ये जो ज़ीरो है तीनों ज़ीरो बेहैसियत हो जाएंगे। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा बोलिए, 1 2 3 4 डिजिट की छलांग आई, तो 10 की पावर 4, दैट्स इट, खत्म, समझ गए। उसके बाद फिर देख यहाँ पर छठा पार्ट, छठा पार्ट देखिए, ये ज़रा वो आ गया, ये 1 से छोटा नंबर है, 0.00643। आइए इस पार्ट को जो एक दफ़ा वन नोट पे चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इस पार्ट को मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा देखें किस तरह पूरा सॉल्व होगा, उसके बाद फिर यही डायरेक्ट कर लेंगे, सही है। ये स्टूडेंट दोबारा ही आ जाए वन नोट की तरफ, ये आ गए ना, 0.00643, यही है। ओके, अब देखिए ये नंबर 1 से छोटा है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व की हेडिंग डाल लें। आपने लिखा 0.00643, फिर इज इक्वल टू का साइन डालें। अब पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है भाई, लेफ्ट पर देखें, ये तो 0 है, और 6 है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है स्टूडेंट, 6 है। तो 6 के बाद जो पोजीशन है ये रेफरेंस पोजीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को इस नॉन रेफरेंस पोजीशन पे लाना है, तो लेफ्ट से राइट पे लाएंगे। आप समझ रहे बात को, यहाँ पर 6 के बाद तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब आप इसे यहाँ लाएंगे तो 0, फिर 0 0, 3 0 थे ना, फिर 6 आएगा, फिर पॉइंट डालने के बाद आपने क्या लिखना है, 4 3 लिखना है, और फिर 10 की पावर लगानी है। 10 की पावर कितनी होगी बताइए, कितने डिजिट की छलांग लगाई आपने, पॉइंट के बाद देखो 2 0 1 6, 3 डिजिट की छलांग लगाई है रेफरेंस पोजीशन तक आने में, लिहाजा 10 की पावर 3 होगी, लेकिन 10 की पावर 3 माइनस में होगी। बताया था ना, अगर राइट पे छलांग लगाओ तो माइनस में होता है, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है। और आखिरी बात, ये जो आपको 0 नज़र आ रहे हैं, 6 से पहले जो 0 लिखे हुए, अब ये बेहैसियत हो गए, इनको लिखना बेकार है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये बनेगा, 6.43 इंटू 10 की पावर
-3, समझ गए, दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरह से काम करना है आपने, जो नंबर 1 से छोटे हों या पॉइंट में चल रहे हों। मेरा ख्याल है समझ गए होंगे आप। ओके, आइए अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे देखें स्टूडेंट्स। ओके, ये आपके सामने आगे छठे के बाद सातवां पार्ट देख लें किस तरह से होगा। ये रहा सातवां पार्ट। जीरो, ये क्या दो दफ़ा लिख दिया, 0.00643 यहाँ पे भी था और 0.00643 दोबारा लिख दिया। ये तो हमने कर लिया, खैर कोई बात नहीं, दोबारा नहीं करें हम, या करना चाहें तो फिर लिख लें कॉपी पे। 0.0074, आठवां पार्ट देख लें इसमें कैसे होगा। कौन सा पार्ट है ये, आठवां। उसके लिए जो है मैं यहाँ पे फिर इसको मिटा देता हूँ, यही देख लें ऊपर नज़र आ रहा है ना साफ। यस, आठवां पार्ट है ये 0.0074। नंबर वही मैंने डाला जो यहाँ लिखा हुआ था। यस, पहला जो रेफरेंस पोजीशन है वो 7 के बाद है, पॉइंट को 7 के बाद लेकर आना है। तो क्या हो जाएगा ये बोलें, 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, और 3 डिजिट की छलांग है, ये 2 0 और एक 7 शामिल है, तो 10 की पावर -3 होगा। और इस 7 से पहले जो 0 नज़र आ रहे हैं बहैसियत होगा, इनको लिखना बेकार है। तो 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, या एक्सपोनेंट -3 भी बोलते हैं अपन से। आखिरी पार्ट देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट क्या दिया हुआ है, लास्ट पार्ट 0.0074। ये तो दोबारा इन्होंने वही दे दिया, तो ये तो उसी तरह होगा। तो आप परेशान नहीं होना इससे, होता है बाज़ का प्रिंट होते वक्त जो है पार्ट लिख दिए गए, मशीन ने दोबारा लिख दिया दोनों पार्ट्स को, तो कोई बात नहीं। तो आप सोल्यूशन तो समझ गए ना। और 10वां पार्ट देखें, 10वां पार्ट क्या है, 275,000 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 275,000। स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, यहाँ पॉइंट आखिर में है, ये 1 से बड़ा नंबर है, और पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो 2 के बाद है। किसके बाद है स्टूडेंट, 2 के बाद। तो ये हो जाएगा 2.75, 2.75, और ये तीनों जीरो हो गए बेकार। और 10 की पावर कितना हो जाएगा बोले, कितने डिजिट की छलांग आई, 1 2 3 4 5 डिजिट की छलांग आई, 10 की पावर +5। समझ गए। तो इस तरह से जो है ये आपका ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील हो जाएगी। तो पहला पार्ट जो आपका कंप्लीट हो। अब सेकंड पार्ट क्या है, इसका उलट है। अब नीचे जो नंबर दिए हमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ये नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर दिए हुए स्टूडेंट्स, ये दिए हुए साइंटिफिक नोटेशन में यानी 10 की पावर में, इनको तब्दील करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में यानी बगैर 10 की पावर में। तो जो काम आपने ऊपर किया था उसी को रिवर्स कर दें, उलट कर दें, दैट्स इट। आइए देखें कैसे होगा। एक क्वेश्चन, एक दो सवाल करते हैं कंप्लीटली सॉल्व, और उसके बाद फिर इसी में समझ लेंगे। जी स्टूडेंट, ये देखें लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2, और ये इसका पहला पार्ट 7 एक्सपोनेंट 4 या 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है। तो उसको कैसे किया जाएगा, ये देखते हैं सॉल्व। क्या करना है इसमें, आपने लिखा 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, बहुत आसान है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मुझे बताइए 7 पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट की तलाश करें, पॉइंट पता चलेगा तो जवाब मिलेगा। 7 के बाद पॉइंट है, लिखा हुआ ना हो तो यहाँ मानेंगे। अब ये 10 की पावर क्या लिखी हुई है, 4 लिखी हुई है, तो ये प्लस में है पावर। तो अगर पावर प्लस में हो तो हमने क्या करना होता है कि पॉइंट को राइट पे शिफ्ट कर देंगे 4 डिजिट। क्या करना होगा, अगर 10 की पावर प्लस में है और नंबर 1 से बड़ा है तो उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में तब्दील करने के लिए पॉइंट को राइट पर शिफ्ट कर देंगे। कितने डिजिट, जितनी 10 की पावर होगी। 10 की पावर कितनी है देखें स्टूडेंट्स, 4। ये 7 लिखा हुआ है और यहाँ ये रहा पॉइंट आपका लिखा हुआ नहीं, तो इसको शिफ्ट करना है 4 डिजिट। कितने डिजिट, 4। यहाँ तो आगे डिजिट ही नज़र नहीं आ रहे, तो जब डिजिट नहीं होते तो उस कमी को कैसे पूरा करते हैं, 0 लगा के। कितने डिजिट लगा दिए, 4 डिजिट लगा, 4 0 लगा दिए। तो 7 के बाद आपने 4 0 लगा दिए। समझ लें कि ये जो पॉइंट यहाँ पर था इसको आपने कहाँ शिफ्ट कर दिया, अब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। समझ लें बात को। और साथ में 10 की पावर 4 को फिर ख़त्म कर दें, यानी आसान लफ्ज़ों में, बहुत इंटरेस्टिंग था ये मिटा दीजिए आप, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा 70,000। या और आसान तरीके से समझना है तो 7 लिखा हुआ है, 10 की पावर 4 है, तो 10 की जितनी प्लस में पावर है 7 के साथ उतने 0 लगा दो, चलो बात ही खत्म। नहीं समझे, 10 के ऊपर जितनी प्लस में पावर है 7 के साथ उतने 0 लगा दो, दैट्स इट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका जवाब लिख दीजिए। नहीं, आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं इसमें।
जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो है सेकंड पार्ट अब करते हैं किस तरह से होगा। 8.072 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, तो सॉल्व की हेडिंग डालने हैं। और यहाँ पर 10 की पावर बी केयरफुल -10 है, और पॉइंट तलाश करना है। सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट। ये लिखा हुआ है 8.072, एक दफ़ा तो लिखना पड़ेगा ना, इसे 10 की पावर -10 ऐसे ही। ओके, अब इस पॉइंट को क्या करना है स्टूडेंट, तवज्जो रहे। इस पॉइंट को अब आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पर। अगर पावर प्लस में हो तो हमने राइट पे शिफ्ट किया था, याद है ना आपको, ये राइट पे शिफ्ट किया था। अब यहाँ पे चूंकि पॉइंट ये 10 की पावर जो भी है माइनस में है, लिहाजा पॉइंट को लेफ्ट पे शिफ्ट किया जाएगा। कितने डिजिट शिफ्ट किया जाएगा लेफ्ट पर, जितनी 10 की पावर है, कितनी है 10 है, तो 10 डिजिट जो है इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे तवज्जो रहे, इसी में समझ लेते हैं कि पॉइंट से लेफ्ट पर 8 है तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगाने पड़ेंगे। फिर पॉइंट लगा दें, उसके बाद फिर जीरो आपने लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, जीरो लिखना है। और आइए देखें कैसे। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका ये होगा, समझ तो गए आप, 8072। अब पॉइंट को आपने 10 डिजिट लेफ्ट पे जाना है, तो उसके लिए एक डिजिट तो 8 हो गया, उसके बाद 9 जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 3 6 3 9 सिफर, और पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट से पहले फैशन का जीरो काउंट नहीं होता। तो इस तरह से जो है ये मामला आपके सामने होगा, इस तरह से इसको करेंगे। तो देखें कैसे होगा स्टूडेंट्स। अच्छा देखें स्टूडेंट, बीच में कमर्शियल आ गया था, खैर देखें यहाँ पे काउंट करें इसको, कितने हैं यहाँ से यहाँ तक, कितने डिजिट बने टोटल, 9 सिफर और 1 8, तो बन गए 10। और एक बात तो आपने देखी, 10 की पावर -10 है, ये क्या है -10, तो नंबर जाहिर सी बात है 1 से छोटा होगा। तो कितना छोटा नंबर है, 0.0000, बहुत ही छोटा नंबर है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस तरह से जो है फिर ये जवाब आपका बन जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जवाब होगा। ओके, ये आपका जवाब होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप यकीनन। 6.018 इंटू 10 की पावर 6 है। हाँ, इसको करते हैं। ये पावर प्लस में है स्टूडेंट्स, किस में है, याद रहे प्लस में। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो पॉइंट है वो राइट पर शिफ्ट होगा। तो देखें, सॉल्व की हेडिंग डालें। ये 6, एक दफ़ा तरीका ये होता है कि इसको आपको इसी तरह लिखना होता है, 018 इंटू 10 की पावर +6 है, याद रहे। और पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, ये बात भी आप समझ गए कि पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा राइट पर, क्योंकि 10 की पावर प्लस में है। कितने डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, 6 डिजिट। तो यहाँ पे तो हमें 3 ही डिजिट नजर आ रहे हैं, 018। तो डिजिट की कमी को तो ऑलवेज हम 0 लगा के ही पूरा कर लेते हैं, नहीं समझे बात को। जितने डिजिट कम होते हैं उतने ही 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा देखें, 6018, 3 डिजिट तो ये हो गए, फिर साथ में 3 जीरो जो हम अपनी तरफ से लगा देंगे, हो गई कमी पूरी। कितने डिजिट हो गए, काउंट करें, 6 यहाँ से यहाँ तक, ये तो 3 थे ना, लेकिन अब कितने हो गए, 3, और फिर 3 सिफर लगाए कमी पूरी करने के लिए, 6। और पॉइंट कहाँ चला जाएगा, सबसे आखिर में चला जाएगा, नहीं समझे बात को। ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, और 10 की पावर 6 खत्म कर देंगे, फिर उसे नहीं लिखेंगे। तो ये आपके सामने स्टैंडर्ड नोटेशन आ गई, डेट्स इट, सिंपल है, देखो कितना आसान है। उसके बाद देखें चौथा पार्ट क्या होगा। चौथा पार्ट ये आपके सामने मौजूद है स्टूडेंट्स, 7.865 10 की पावर 8। तो ये भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। सोल्यूशन में क्या करना है, यहाँ पे भी उसी तरह होगा, 7.86 एंड 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट नज़र आ रहा है, पॉइंट यहाँ पर। तो पॉइंट को शिफ्ट करना है कहाँ पर स्टूडेंट्स, बोले 10 की पावर +8 है, तो राइट पर शिफ्ट करेंगे पॉइंट को यहाँ। ओके, कितने डिजिट, 8 डिजिट शिफ्ट करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे तो 3 डिजिट है, तो कितने डिजिट की कमी है, 5 डिजिट की कमी है, तो 5 जीरो लगा देंगे अपनी तरफ से। कितने जीरो लगा देंगे, 5। तो देखिए यहाँ पे 7865, पॉइंट को राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं, 3 डिजिट ये वाले हो गए 865, और 5 जीरो लगा दिए। कितने हो गए टोटल, 8 डिजिट। और पॉइंट आखिर में शिफ्ट हो जाएगा। आखिर में पॉइंट होता है, वैसे लिखते नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तो अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितने डिजिट हो जाएंगे, ये 8 डिजिट हो जाएंगे टोटल, अगर आप काउंट करके देख लें। ठीक है, और 10 की पावर 8 नहीं लिखेंगे, फिर ये स्टैंडर्ड रोटेशन आ गई। उसके बाद देखिए यहाँ ये कैसे होगा, पांचवा 2.0, यस, सॉल्व।
2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस, तो आप ये पावर माइनस में है तो यहाँ पे फिर पॉइंट को शिफ्ट करना है। राइट पर या लेफ्ट पर, कहाँ जाऊँ, राइट पर या लेफ्ट पर, लेफ्ट पर जाएंगे आप, क्योंकि 10 की पावर किस में है, माइनस में, समझ रहे हैं बात। तो लेफ्ट पर जाना है, कितने डिजिट जाना है, 4 डिजिट जाना है। तो एक तो 2 हो गया, तो अपनी तरफ से कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो 2 को शामिल कर लें तो 4 डिजिट हो गए, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कैसे, फिर से देख लो यहाँ पे, 0.0002 और फिर उसके आगे मौजूद है 0.5, ये लिखेंगे। और 10 की पावर -4 को फिर नहीं लिखा जाएगा, और पॉइंट से पहले फ्रैक्शन का जीरो लिखा जाता है जो काउंट नहीं होता। तो डेट विल बी योर आंसर। देखा आपने कितना आसान था। छठा पार्ट देख लें, छठे पार्ट में क्या कह रहे हैं, 7.25 10 की पावर 10 सॉल्व। देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, 7 पॉइंट, एक दफ़ा लिखना होगा इसे, 10 की पावर 10 प्लस 10 है, पावर किस में, प्लस। पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, कहाँ कहाँ बताइए, लेफ्ट पर या राइट पर। तो प्लस 10 पावर है, इसलिए कहाँ जाएंगे, राइट पर। कितने डिजिट, 10 डिजिट जाना है अपने। तो 2 डिजिट तो 2 और 5 हो गए, तो 8 डिजिट की कमी पड़ रही है, तो 8 जीरो लगा दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें 7 2 5, और यहाँ पे कितने जीरो लगाएंगे, 8, 3 3 6 और 2 8, और पॉइंट यहाँ। तो टोटल डिजिट कितने हो गए, देखें 7 के बाद ये हो गए टोटल डिजिट 10, नहीं 10 होगा, नहीं होगा, 3 3 6 और 2 8 और 2 10, हाँ 10 हो गए। और 10 की पावर 10 फिर नहीं लिखेंगे आप, ये जो पावर है ना 10 की पावर प्लस 10, ये नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद देखें सातवां पार्ट, सॉल्व। ये कैसे होगा, 4.502 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इज इक्वल टू, यस। तो पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स, बोले 10 की पावर फिर प्लस में, तो पॉइंट को राइट पे शिफ्ट किया जाएगा। कितने डिजिट, 6 डिजिट। तो 3 तो 502 हो गए, 3 डिजिट की कमी 3 जीरो लगा के पूरी की जाएगी। तो ये हो जाएगा 4502, और कमी 3 जीरो लगा के हमने पूरी कर दी, पॉइंट आखिर में। फिर से देख लें कितने डिजिट हो गए, टोटल 6, यहाँ से काउंट करें, ओके। और 10 की पावर 6 फिर नहीं लिखेंगे। आठवां पार्ट देखें, मेरा खाली आखिर नहीं, अभी और भी है, मतलब नहीं हो रहे। देखें अब ये कैसे होगा सोल्व, 2.865 मल्टीप्लाई, ये माइनस में आ गई पावर, तो माइनस में आएगी तो पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट पर या राइट पर, लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे, पावर चूंकि माइनस में। कितने डिजिट, 8 डिजिट शिफ्ट करना है अपने, 8, तो एक तो 2 शामिल हो जाएगा, और फिर कितने जीरो आने पड़ेंगे, 7, 3 ये हो गए, 4 5 6 7, फिर पॉइंट आएगा, और आखिर में जीरो फ्रैक्शन वाला। तो ये क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर 0.70 है, 1 2 3 3 6 और 1 7, और फिर 2 और उसके साथ 865, ये लिखा जाएगा। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कि भाई 2 और ये जो है कितने डिजिट है, यहाँ पे काउंट कर लें, टोटल 8 डिजिट हो गए ना 2 शामिल करके, ओके। और 10 की पावर -8 फिर नहीं लिखेंगे, समझ गए बात को। तो ये आपका जवाब है, दिस विल बी योर आंसर। और वीडियो हो ये बहुत लंबी, आखिरी सॉल्व, बस आप फॉरवर्ड कर करके जो ना, अब तो खुद ही दे कर सकते हैं इसको, इसमें इतना सर खपाने की आपको किसी को भी ज़रूरत नहीं है। 10 की पावर 6 प्लस, ओके। पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, मुझे तो बात मुकम्मल करनी है, राइट पर शिफ्ट करेंगे, पावर चूंकि प्लस में। कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो यहाँ पर 6 डिजिट शिफ्ट करना है, तो 3 लगे हुए, 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, डेट्स इट। 3056 3 डिजिट ये हो गए, कमी पूरी करने के लिए 3 जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे, 3056 000, पॉइंट यहाँ गए, दैट विल बी आंसर। 10 की पावर 6 नहीं लिखेंगे, समझे बात को। देख लो 6 डिजिट आपने लगा दी। ये शेड करने के लिए मैंने येलो कलर इस्तेमाल किया, आप शेडिंग नहीं कीजिएगा, समझाने के लिए हम शेडिंग वगैरह एरो वगैरह लगाते हैं, ये आपने नहीं करना, आपने तो सिर्फ सिंपली जवाब लिखना है 3056 000। तो ये आ गई आपकी ऑर्डिनरी नोटेशन। तो आपने देखा आज की वीडियो क्लास में किस तरह स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है,
स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक में कैसे तब्दील करते हैं और साइंटिफिक को स्टैंडर्ड में कैसे तब्दील करते हैं। उम्मीद है आपने इससे फ़ायदा उठा लिया होगा। खुदा हाफिज़।